देखो बच्चों 7.1 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 7.1 उसका हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेना। देखिए टेबल दिया हुआ है x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, रैंडम वेरिएबल्स दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 0 का प्रोबेबिलिटी दी हुई 0 और 1 की दी हुई k, 2 की 2k, फिर से 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर एंड 7k स्क्वायर प्लस k। ये टेबल दिया हुआ है। ओके, ये ऐसा टेबल दिया हुआ है। हमको क्या करना है, पहले 3 क्वेश्चन उसके हैं। फर्स्ट है k की वैल्यू फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन है कि p x इज़ लेस देन 3, और थर्ड क्वेश्चन है p x इज़ कैपिटल x है ये, x इज़ ग्रेटर देन 4। ओके, ये 3 क्वेश्चन से हमको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए, यानी क्या करना है हमको, ये जो जैसे हमने बताए थे कि समेशन ऑफ p, ये पूरा पी एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना सबका। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये फॉर पीएमएफ के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हमारा समेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, x इज इक्वल टू 0, और कहाँ तक है ये 7 तक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबका पहले समेशन करेंगे, ऐड करेंगे, यानी लिखेंगे P0, P1, P2, P3, P4, P5, ये सब एडिशन करेंगे। तो क्या देखो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। ये इसकी वैल्यू सारी पुट की हमने, और ये इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ ये जो दी हुई है ना, ये पुट करो 0 के, ये सब 0 की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 देखो कितना है 0, प्लस k का कितना, 1 का कितना है k, प्लस 2 का कितना है 2k, प्लस 3 का कितना है 2k, प्लस 3k, प्लस k स्क्वायर, प्लस 2k स्क्वायर, प्लस 7k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये इतनी हो गई। अब इसका हमको क्या करना है, एडिशन करना है। देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, है ना। ये कितना हो गया, देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। देखो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है कि k की वैल्यू 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, ये 9k हो गया, है ना 9k। अब देखो k स्क्वायर 2 + 1 3, k स्क्वायर, यानी सिमिलर टर्म को ऐड करना है। ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर, ये तीनों को, ये सिमिलर टर्म है, सेम है, तो इनको एडिशन करो। 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10k, है ना। तो हम यहाँ पर 10k स्क्वायर लिख लेते हैं। ये पहले क्यों लिखे, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर +1 दिया हुआ है ना, तो +1 को हम इधर लेंगे तो -1 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने क्या कर दिया, पहले ये जो k वैल्यूज़ है ना उसको एडिशन किए। देखो k, ये देखो जितने सर्कल किए वो सब सिर्फ k है, तो k का वैल्यू कितना आया 9 आ गया। और k स्क्वायर को अंडरलाइन किए, डबल लाइन किए, तो उसको एडिशन किए तो 10k स्क्वायर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो 10 1 = 10, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। 10 के ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करो कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 9 आ जाए। तो 10 1 = 10 और 10 - 1 9। तो ये देखो ये प्लस, ये जो ग्रेटर साइन यानी मिडिल जो साइन होती है ना वो ग्रेटर नंबर को आती है, ये अपने 10th क्लास में सीखे हैं। अब यहाँ पर माइनस करना है इसलिए इसको -1। अब ये सेम फर्स्ट टर्म सेम लिखते हैं 10k स्क्वायर, ये +10, यहाँ पर k लगा देते ना, यानी इसको निकाल देना है हमको। तो 10k - k, ये
ये देखो ये 10k और ये -k 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता, -k लिखा जाता है, और ये -1 सेम इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने सेम लिखे। अब ये इसको ही फैक्टराइजेशन करो, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 10 और k, 10k कॉमन आ जाएगा, है ना। इन दोनों तरफ इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी k, इधर भी k है, तो बाकी क्या बचता है k+1। इस ब्रैकेट को ओपन करो तो यही आंसर आना चाहिए 10k², 10 × 10। ओके, सेम ब्रैकेट आगे लिखते हैं k+1 इक्वल टू 0। ना यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस, इधर 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। अब देखो दोनों कॉमन है, k+1 एक ही बार लिख दो, और ये 10k-1 इक्वल टू 0, ये लिखे हमने दूसरे ब्रैकेट में। अब ये लिखेंगे k+1 इक्वल टू 0 और 10k-1 इक्वल टू 0, यानी इसके इक्वल टू 0 एंड इसके इक्वल टू 0। ये 10th स्टैंडर्ड में आप एक्चुअली सीख चुके हैं। सो k इज़ इक्वल टू -1 और 10k इज़ इक्वल टू 1, सो k इज़ इक्वल टू 1/10, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो एक माइनस में आया है और एक प्लस में आया है, तो माइनस में अगर k की वैल्यू पुट करते हैं तो PMF हमारा 1 नहीं आएगा, यानी माइनस में रहता है तो PMF नहीं रहता है। कंडीशन बेसिक में हमने बता दिए थे कि माइनस में कि ये नहीं आना चाहिए, उसके वैल्यूज़ ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में रहेगा तो नहीं आ जाएगा। सो हम लिखेंगे k इज़ इक्वल टू -1 इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है, k इज़ इक्वल टू 1/10 आएगा, यानी पॉजिटिव वाली आ जाएगा। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है p x इज़ लेस देन 3। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया k। अब ये सेकंड क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उसी का सेकंड क्वेश्चन है p x इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 3, यानी 3 से लेस नंबर, 3 से छोटे नंबर्स कौन से, 3 से स्मॉल नंबर्स, ये यानी जो ये x वेरिएबल्स जो है ना हमारे, ये पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो 3 से कम चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, है ना, तो 3 से कम चाहिए। अब 3 से कम अगर ऐसा रहता था, यहाँ पर 3 इज़ इक्वल टू रहता था तो 3 भी लेते थे, लेकिन 3 से कम बता रहा है तो 0, 1 एंड 2। अब 0, 1 एंड 2 कहाँ पर है, 0, 1 एंड 2, ये ले लेते हैं हम। तो लिख लेते हैं उसको, क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 3 इज़ इक्वल टू, क्या क्या लेना है, 3 से लेस लेना है हमको, है ना, 3 से लेस, 3 से छोटे नंबर्स कौन से हैं, x, p0, p1, ओके, एंड p2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। p0 की वैल्यू क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आई है, देखो 0, फिर क्या है k, 2k, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2 + 1 3k। ओके, अब 3 × k की वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू कितनी आई थी, देखो यहाँ पर 1/10, सो 3/10 ये आ गया आपका x इज़ लेस देन 3, है ना, बिल्कुल इजी है, घबराइए मत। ओके, अब देखो हम उसी के आगे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन उसी का दिया हुआ है। थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, p प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर। अब 4 से ग्रेटर देखिए क्या क्या है, 5, 6 एंड 7, 4 से ग्रेटर ये, तो यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ इक्वल टू, 4 से ग्रेटर कौन सा इसमें टेबल में दिया हुआ है उसी में से लेना है, अपनी तरफ से नहीं लेना है। p5 + p6 एंड इधर लिख लेते हैं p7। ओके, देख लेते हैं उसमें, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। p5 की वैल्यू क्या है टेबल में, देखो टेबल में वैल्यू क्या है, k², 2k² एंड 7k² + k, ये तीनों भी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, k² + 2k² + 7k² + k, ये एक ही वैल्यू पूरी दी हुई है ना, याद रखना। चलो अब देखो 2 + 1 3, 3k², 3 + 7 10k², ये देखो ये सेम टर्म है k², और ये प्लस k, ये इसके साथ वाला कोई नंबर नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, k इज़ इक्वल टू वॉट, 1/10, पुट k इज़ इक्वल टू 1/10, सो 10 × k की वैल्यू 1/10² + 1/10, देखो 10 × कितना आएगा, 1/10 का स्क्वायर कितना आता है 100,
प्लस 1/10, 10 10 100, तो 1 + 1, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 1 टाइम वी विल राइट 1 + 1 2, 2/10, इसको भी रिड्यूस करो, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 1/5 इज आंसर। ओके, सो वीडियो देख के रिवाइंड कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो। ओके।